अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक और नए पॉडकास्ट में आई वेलकम यू ऑल। और आज की जो पॉडकास्ट है इट्स अबाउट कंटेंट राइटिंग, और आई विल बी कॉलिंग इट मोर ऑफ अ मास्टर क्लास ऑफ कंटेंट राइटिंग। तो मेरे साथ मौजूद हैं मिस हैना मुस्तफ़ा। अस्सलाम वालेकुम हैना, कैसे हैं वालेकुम अस्सलाम मुआज़, आप कैसे हैं? आप? अल्हम्दुलिल्लाह। Thank you so much, Uh, Muaz, for providing me this opportunity to participate for your channel, uh, Muaz Rahi. Thank you so much for giving us time to share your experience and your knowledge with us. And आप intro करवा दें so that people got to know. First of all, I would like to introduce myself like for this content writing thing and all. Actually, I have working. I'm working more than it's been more than 15 years now in this field, and I have started my career from media industry, then different software houses, and when it comes to software houses, I have started my career as a content writer, then switched to like PPC thing, then recruitment and selection, digital marketing, operations, then like right now I'm working business unit manager, and obviously I'm looking after all the concerns related to content writing as well, because I have started my career from content, and right now I'm looking after all the stuff related to that particular software house that they are publishing on their websites and all. So मैं in touch हूँ अभी भी content writings and all. So that is why I'm here and talking on this particular topic. Okay, awesome. So I guess so बहुत ही diversified आपका experience है over the years, like into so many things. But like we'll keep it strictly to content writing so that Yeah. आपकी expertise से ना हम ज़्यादा से ज़्यादा knowledge gain कर सकें. अच्छा, so we'll start है ना with the very basic of what is basically content writing or what are the types of contents. Mhm. Basically, first of all, we'll discuss what is content writing actually. The content writing is basically a process of generating content, writing content, and editing it. Okay, and this is specifically for different digital marketing platforms. Okay, जिस तरीके से आजकल हम बिजनेस में देख रहे हैं, या ईच एंड एवरीथिंग इज गोज ऑनलाइन, ठीक है। तो उसके लिए जो भी आप कोई भी चीज़ उसको पोर्ट्रे कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट है उसके बारे में डिटेल्स लिख रहे हो, या कोई भी सर्विस है उसके बारे में कुछ भी किस तरीके से आप उसको एलैबोरेट कर रहे होगे, आपको उसको एलैबोरेट करने के लिए डेफिनेटली कुछ वर्ड्स चाहिए होंगे, और जो भी आपको वर्ड्स चाहिए होंगे तो उनको किस तरीके से लिखा जाता है, उनकी कितनी टाइप्स होती हैं, उसका शॉर्ट ओवरव्यू हम थोड़ा सा दे पाएंगे आज, क्योंकि देर आर लाइक इट्स लाइक बहुत बड़ा होराइजन है। एक एक का अगर मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दूँ कि कितनी टाइप्स होती हैं। जनरली एक वेब कंटेंट होता है, वेब कॉपी होती है, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, इसके अलावा हमारे पास स्क्रिप्ट राइटिंग आ जाती है, इसके अलावा गेस्ट पोस्ट आ जाते हैं, गोज राइटिंग आ जाती है हमारे पास, सोशल मीडिया पोस्ट आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हैं, क्योंकि हम हर दूसरा बंदा जितनी भी ऑडियंस है हमारी सब सोशल मीडिया के ऊपर है, और वो यूजली जितने भी पेजेस हमारे पास जनरेटेड हैं उनके ऊपर जो पोस्ट की जा रही होती है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखती है। फिर उसके बाद हमारे पास डिजिटल मीडिया में एडवर्टाइजिंग आ जाती है, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स कॉपी आ जाती है हमारे पास। देन इसी का एक पार्ट जो कि आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज जो है वो उसको प्रमोट कर रहे हैं, एकेडमिक राइटिंग, वो भी होती है इसके अंदर। तो ये एक डिफरेंट टाइप्स हैं, स्टक नहीं हो सकते हम कि सिर्फ यही टाइप्स हैं, अगेन बहुत सारी टाइप्स हैं, बट मेनली ये टाइप्स हमारे पास कंटेंट की होती हैं। Okay, so it's one of the things that I've heard. Ghost writing is something, but creative writing का एक बहुत important part है। What do you think कि creative writing जो है उसकी कुछ techniques अगर आप share बस बेसिकली क्रिएटिव राइटिंग की अगर हम बात करते हैं तो क्रिएटिव राइटिंग या कंटेंट राइटिंग इनको आप ऑल्टरनेट टर्म्स के ऊपर यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। क्रिएटिव राइटिंग स्पेसिफिकली लिंक्ड विद द आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, और जितना भी क्रिएटिव हमारे पास स्टफ होता है, लाइक आप कह लो उसको एडवर्टाइजिंग की कॉपी हो गई, या ब्लॉग पोस्ट हो गए हमारे पास, या हमारे पास डिफरेंट जो भी हमारे प्रमोशनल कंटेंट होता है ना, दैट इज कम्स अंडर द हेड ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, ठीक है। जी। इसके अलावा अगर हम टाइप्स के ऊपर अगर हम थोड़ी सी बात कर रहे हों, तो बहुत सारी चीज़ें, लाइक फॉर इंस्टेंस कि हम आजकल जितना भी बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंगली यूजली जितने भी मार्केटर्स हैं वो बहुत फोकस कर रहे होते हैं
कि अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस के ऊपर और ऑनलाइन अपने एड्स के ऊपर। तो जितने भी यूजली फिर अगेन कि वो उसकी डिफरेंट टाइमिंग्स होते हैं, जिस तरीके से हमारे टेलीविजन के ऊपर डिफरेंट प्रोग्राम्स के एंटरटेनमेंट के टाइमिंग्स होते हैं और वो स्लॉट्स जो है वो सेल आउट हो रहे होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट टाइमिंग्स के स्लॉट्स जो हैं वो उसी के अकॉर्डिंगली उनके ऊपर बिडिंग हो रही होती है। ठीक है, कि फॉर इंस्टेंस कि यूथ हमारी किस वक्त ज़्यादा ऑनलाइन होती है, तो उस वक्त उनकी जो भी ट्रेंड्स हैं, जो भी उनकी इंटरेस्ट हैं, उनके अकॉर्डिंगली सारे एड्स और ब्लॉग पोस्ट और सारी चीज़ें उनके पास यूजली हमने भी ऑब्जर्व किया होगा कि हम जब ऑनलाइन बैठे हुए होते हैं, अचानक से हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है उसके एड्स जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाते हैं या हमारे पास शो होना शुरू हो जाते हैं। लाइक वो फेसबुक हो, वो इंस्टाग्राम हो, वो कोई भी सोशल मीडिया, इवन यूट्यूब भी आप देख लो, तो उसके अंदर भी हमारे पास एड्स हमारे पास अचानक से, जो बिल्कुल जिनको नो हाउ नहीं होती वो कहते हैं हमारे किस तरीके से पता चल गया कि हमारा ये इंटरेस्ट है। तो ऑब्वियसली आपने कहीं ना कहीं वो पेजेस लाइक किए हुए होते हैं और उनकी जो भी आपका इंटरेस्ट वहाँ पे लाइक हो गया या आपके डिफरेंट कमेंट्स हो गए, वो चीज़ ऑटोमेटिकली एक मार्केटर वहाँ से जनरेट, वो आपका डेटा जनरेट करता है और फिर उसके बाद आपको उसके रेलेवेंसी के आपके पास सारे एड्स शो होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब उसके जी मास जी जी बोल। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली जितने भी हमारे पास एट टाइम्स हमारे पास वो एड्स भी होते हैं, एट टाइम्स हमारे पास वो आर्टिकल्स भी शो होना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे पेजेस ऐसे होते हैं जो कि आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, जितने भी उनके ब्लॉग्स के लिंक्स होते हैं उनको भी मार्केट कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा डिफरेंट, अब अगर मैं कंटेंट राइटिंग की टाइप्स के ऊपर थोड़ी सी बात करूँ, तो उसके अंदर फॉर इंस्टेंस वेब कॉपी सबसे इम्पॉर्टेंट कंसिडर की जाती है। और जब हम लास्ट में एक करियर के ऊपर भी जब हम जा रहे होंगे, तो उसके अंदर जब हम बात करेंगे तो ये बात करेंगे कि वेब कॉपी जो होती है वो मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होता है। ठीक है, वेब कॉपी बेसिकली होती क्या है? वेब कॉपी इज़ लाइक जब भी आपके पास अक्सर जो एड्स आए हैं हमारे पास, हम उनके ऊपर क्लिक करके जब हम वेबसाइट के ऊपर जा रहे होते हैं और जिस वेबसाइट के ऊपर वो हमें ड्रैग कर रहा होता है, वो हमारा यूजली या तो वो होम पेज होता है या उनका कोई प्रमोशनल पेज होता है। ठीक है, उसके ऊपर जो भी कंटेंट लिखा हुआ होता है उस प्रोडक्ट के बारे में, उस सर्विस के बारे में, उसको हम वेब कॉपी कह रहे होते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली उसका कंटेंट जो होता है वो कैची कंटेंट होता है और उसके अंदर वो सारे जितने भी आप कहो वो कीवर्ड्स या वो उनकी प्रोडक्ट्स, जो भी सर्विसेज वो आपको मार्केट कर रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा फोकस हो रही होती है उस पेज के ऊपर। तो दैट इज़ कॉल्ड वेब कॉपी। उसके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है और उसके अंदर कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स एट टाइम्स हम क्या कंफ्यूज होते हैं कि हम जितने भी कीवर्ड्स हैं, फॉर इंस्टेंस के कोई मेरे पास एक प्रोडक्ट है जो कि टोमेटो केचप का है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो अब वो उसके अंदर मैं कीवर्ड बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगी कि मेरी एक लाइन के अंदर 4 4 5 5 बार टोमेटो केचप आ रहा है। दैट इज़ कॉल्ड कीवर्ड स्टफिंग, क्योंकि वो आपने इतना ज़्यादा डाल दिया कि उसका जितना भी जिस्ट था, जितना भी आपका कंटेंट की जो भी वैल्यू थी वो बिल्कुल डाउन हो जाती है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी हम कीवर्ड यूज़ करें उसको इतना क्रिएटिव वे में लेके चलें कि जो भी हमारा ऑडियंस है या जो भी हमारा रीडर है उसको बिल्कुल भी ऐसा ना लग रहा हो कि ये कोई चीज़ आप उसको फोर्सफुली मार्केट कर रहे हो या फोर्सफुली आप उसको कह रहे हो कि आप ये चीज़ परचेज कर रहे हो। तो ये वेब कॉपी की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आई गेस है ना, इसमें रिपीटेशन जो है वो इम्पोर्टेंट होती है, रादर देन दैट कि आप कीवर्ड्स को डिस्क्रिप्शन में इतनी बार उसको रिपीट कर देते हो कि बिल्कुल अल्टीमेटली जो है वो जब आपका रिस्पेक्टिव ऑफ एसईएम, आपका एसईओ भी जो हो वो भी है ना वो उसको कैच कर सकता है। और एग्जैक्टली। तो मेरे हिसाब से मेटा डाटा जो हमारा होता है यूजुअली वेबसाइट्स के लिए, ठीक है ना, दैट एक्चुअली वर्क्स हियर के लाइक यू कैन ऐड मेटा डिस्क्रिप्शन एंड मेटा टैग्स एग्जैक्टली। जिसके ऊपर आपके सारे काम जो है वो जरूर होते एग्जैक्टली। अगेन वो दैट इज़ वेरी लाइक टेक्निकल साइड, मेटा डेटा एंड मेटा मेटा डिस्क्रिप्शंस, जो कि हम लाइक जब हमारी पूरी वेबसाइट कंप्लीट हो जाती है ना तो फिर हम उस वाली चीज़ के ऊपर जा रहे होते हैं। बट हैं। एग्जैक्टली इट्स लिंक्ड विद द होम पेज थिंग, कि मेटा डेटा और मेटा डिस्क्रिप्शन जितनी भी होती है वो आपके होम पेज से ही निकल के आ रही होती है। तो वो अगेन एक नए लिसनर के लिए या नए एक लर्नर के लिए ये वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा थोड़ा हैवी, टेक्निकल थोड़ा है। हैवी जार्गन हो जाएंगे, लेकिन टू कीप इट बिल्कुल। टू कीप इट अ बिट सिंपल, हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जो हमारे वेबसाइट्स के लिए या हमारे जो पेजेस के लिए जो कीवर्ड्स या डिस्क्रिप्शन होती हैं, इफ वी कैन लिंक इट टू गूगल, दैट्स बिकम मेटा डाटा। मैटर डेटा एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल हम इसको इसी तरीके से कर सकते So, any other type you want to mention? हैं। या
फिर उसके बाद हमारे पास ब्लॉग्स जैसे आजकल बहुत ज़्यादा इन हो रहे हैं। हर स्टूडेंट जिसको थोड़ा भी मतलब मीडिया साइंसेस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं स्पेसिफिकली उनके लिए कि वो अपने ब्लॉग्स के ऊपर ना बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। एक तो हमारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इनकरेज कर रही होती हैं कि वो डिफरेंट पब्लिशिंग मटेरियल उनके पास होना चाहिए। लाइक किसी का भी आर्टिकल कोई पब्लिश होना चाहिए या ब्लॉग पब्लिश होने चाहिए इन ऑर्डर टू गेट एन सर्टेन लाइक डिग्री वगैरह। तो उसके लिए फ्रॉम द बिगनिंग स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो अपना एक ब्लॉग क्रिएट कर लेते हैं। बहुत वो वर्डप्रेस पे तो वैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाता है, तो वो अपना ब्लॉग जो है वो बना लेते हैं और उसके बाद जो है वो उसके ऊपर डिफरेंट पोस्ट स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ब्लॉग है क्या? ब्लॉग जो है वो कम्स अंडर दिस कैटेगरी लाइक क्रिएटिव राइटिंग की कह लो। अब अगैन वो वेरी कर रहा होता है कि ब्लॉग किस टॉपिक के ऊपर है। जैसे आजकल जितनी भी हमारी यूथ है वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है ट्रैवल के ऊपर, फूड के ऊपर या मेंटल हेल्थ के ऊपर। ये वाले टॉपिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन हो रहे हैं ब्लॉग्स के लिए। अब ब्लॉग के अंदर क्या होता है, आप एक शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग होती है किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर इन इनफॉर्मल वे, नॉट अ फॉर्मल वे। ठीक है, आप उसको मतलब इस लिहाज से आप उसको लेके चल रहे होते हो, उसको इस तरीके से लिख रहे होते हो कि उसके अंदर जितने भी फैक्ट्स हैं आप वो फैक्ट्स भी लिखते हो अलॉन्ग विद द इन सच अ वे कि दैट लाइक वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल ना हो, फ्रेंडली हो। ठीक है, और वो किसी को बहुत ज़्यादा आप ये कह लो कि बहुत ज़्यादा किसी को इस वे में हिट ना कर रहा हो कि ये टीचिंग हो रही है या कोई चीज़ हो रही है। वो ऐसे जो भी आपका राइटअप होता है वो एक स्टोरी के लिहाज से आप उसको लेके चल रहे होते हो। और फिर उसके बाद इनफॉर्मल वे में अगैन स्टोरी इनफॉर्मल वे में होगी, फॉर्मल नहीं होगी। तो वो चीज़ आप ब्लॉग्स कह सकते हो। फिर उसके बाद आपके डिफरेंट ब्लॉग्स होते हैं। जब आप ब्लॉग्स आप स्टार्ट कर देते हो और सारी चीज़ें कर देते हो तो एट टाइम्स ये भी होता है कि डिफरेंट वो प्रमोशनल ब्लॉग्स भी बनते चले जाते हैं। प्रमोशनल ब्लॉग्स इन द सेंस कि डिफरेंट कंपनीज आपसे आके उनके ऊपर लिखवाना शुरू करती हैं। ठीक है, किसी भी टॉपिक के ऊपर। अब अगर हम फैशन ब्लॉग्स की बात कर लें तो फैशन ब्लॉग्स में यूजली होता है कि जैसे ही आपका ब्लॉग थोड़ा सा हिट होना शुरू होता है या कोई चीज़ इस तरीके से आप इन होना शुरू होते हो मार्केट में, या आप कोई भी इवेंट कैप्चर करना शुरू करते हो और आप उसके अंदर लिखना शुरू करते हो अपने ब्लॉग के ऊपर के फॉर इंस्टेंस के अगर मैं ब्राइडल कटोर की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो उसके अंदर आपने कोई इवेंट अटेंड किया क्योंकि उसके पासेस बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं और वो ब्लॉगर्स को स्पेशली इनविटेशंस मिलते हैं और ब्लॉगर्स के लिए बहुत इजी होता है उन इवेंट्स में आपको अटेंड करना। तो जैसे आप किसी भी इवेंट को अटेंड करोगे या कोई भी एक आप फॉर इंस्टेंस की किसी का कोई वो हो रहा है, कॉन्सर्ट हो रहा है, आप उसके अंदर जा रहे हो। ठीक है, तो अगर आप उसको कंटेंट को उसको ब्लॉग के फॉर्म में एक पब्लिशिंग करोगे, एक पब्लिश करोगे अपना आर्टिकल या ब्लॉग। लाइक फॉर इंस्टेंस कि आपने बताया कि मैं जो है वो अपनी पूरी स्टोरी बताई कि मैं जो है वो फला इवेंट के अंदर अटेंड करने के लिए गया था। तो उसके अंदर डिफरेंट आप स्पॉन्सर्स जो होते हैं उसके फॉर एग्जांपल के कोक हो गया या कोई और स्पॉन्सर हो गया आपका, आप उनसे भी इन टच रहते हो और आप उनसे भी फिर वो एक तरीके से आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाती है कि मैं आपके लिए एक ब्लॉग लिख रहा हूँ, आपके आपके ब्रांड को प्रमोट करूँगा। और फिर उसके बाद इस तरीके से ईज़िली आप उससे अर्न करना शुरू कर देते हो। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक ब्लॉग का, जो कि या आप ये कह लो कि एक हाउस वाइफ्स हो गई या हमारे पास जितनी भी ख़वातीन घर पे रहती हैं या स्टूडेंट्स वो जिनकी जॉब्स नहीं है या वो करंटली अभी स्टडी कर रहे हैं और उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो फुल टाइम जॉब कर सकें, तो उनके लिए ब्लॉग्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। वो एज ए ब्लॉगर वर्कआउट कर रहे होते हैं, फ्रीलांस ब्लॉगर्स लाइक उन वो किसी से एसोसिएटेड नहीं होते, बट उनकी अर्निंग इस लिहाज से बहुत ज़्यादा हो जाती है। देन व्हेन इट कम्स टू लाइक नेक्स्ट हमारी जो टाइप है दैट इज़ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के अंदर क्या हो रहा होता है कि डिफरेंट अगैन ये भी हमारे पास क्रिएटिव राइटिंग की ही हेड में फॉल कर रहा होता है। बट आर्टिकल्स किसी भी मैगजीन के लिए या किसी भी न्यूज़पेपर्स के लिए आप लिख रहे होते हो, या एट टाइम्स अगर कोई भी ऐसी वेबसाइट है जो कि अपना न्यूज़लेटर जो है वो पब्लिश करती है, जो कि अक्सर अब बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो उनके न्यूज़लेटर्स आते हैं, तो उसके अंदर वो आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं। ये 800 वर्ड से लेकर 1000 वर्ड्स तक के होते हैं और उसके अंदर क्योंकि ब्लॉग इज़ लाइक 500 टू 600 वर्ड्स मैक्सिमम। ठीक है, आर्टिकल्स आपका थोड़ा बड़ा वर्ड लिमिट होता है और उसके अंदर आप एक फॉर्मल वे में लेके चल रहे होते हो। बहुत ही फॉर्मली आप अपनी जो भी डिटेलिंग है, जो भी टॉपिक है उसको लेके चल रहे होते हो और विद रेफरेंस टू योर ऑडियंस। और ये एक लार्ज ऑडियंस को हिट कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल के एथनिक एक ब्रांड है, सही है, उसका न्यूज़ लेटर जो है वो पब्लिश होता है, तो उसके अंदर एक ना एक आर्टिकल ज़रूर पब्लिश होता है 800 या 1000 वर्ड्स का, जिसके अंदर वो अपने ब्रांड को भी प्रमोट कर रहे होते हैं
इनडायरेक्टली ब्रांड को प्रमोट कर रहे होते हैं और डायरेक्टली वो इम्पोर्टेंस बता रहे होते हैं डिफरेंट क्लोथिंग की या किसी भी जैसे जैसे सीजन चेंज हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल वो कोई लेदर का ब्रांड ला रहे हो, लेदर का कोई क्लोथिंग ला रहे हो, तो उसमें वो लेदर की इंपॉर्टेंस और ये वाली सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं और फिर इन दी एंड वो अपना एथनिक का ब्रांड उसके साथ लिंक कर देते हैं। ठीक है, So ये they'll वाली be talking about fashion और साथ में they can integrate their brand. एग्जैक्टली, बट इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल इस सेंस में है कि आर्टिकल्स एक आपको फैक्ट से लेके चल रहे होते हैं। जो भी आपका फैक्ट है पहले वो बताएंगे, देन उसके बाद वो लिंक करेंगे उस जो भी प्रोडक्ट है उसके साथ। ठीक है, या ये अगर मैं तो अभी प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ, प्रोडक्ट के अलावा भी हो सकता है, डिफरेंट इवेंट्स भी हो सकते हैं। कोई फॉर इंस्टेंस के जैसे आजकल कोविड-19 चल रहा है, ठीक है, तो उसके लिहाज से भी आप अपने आर्टिकल्स पब्लिश कर सकते हैं। डिफरेंट वेबसाइट्स ने पब्लिश भी किए हैं एज ए लाइक आप ये कह लो कि CSR वाली एक्टिविटी भी उसी के अंदर कवर अप हो गई थोड़ी बहुत। ठीक है, तो वो वाले उनका अपना ब्रांड भी प्रमोट हो गया और उनके एक आर्टिकल भी पब्लिश हो गया। ठीक है, फिर जी, इसमें कंटेंट राइटिंग में अच्छा जो यू टॉक अबाउट ब्लॉग्स, आई गेस जो फेसबुक पेज के थ्रू जो कुछ ब्लॉगर्स हैं जो कि अपना है ना वो पूरा एक एज अ फ्रीलांसर जो काम कर एंड आई गेस दे आर इन्वाइटेड एज वेल, सो दैट एक्चुअली डिफरेंशिएट्स देम फ्रॉम हैविंग अ ब्लॉग ऑन लाइक वर्डप्रेस की वेबसाइट rather than being on social media, और उसके थ्रू दे कैन मैनेज देयर ब्लॉग पोस्ट एग्जैक्टली एंड दे एग्जैक्टली कैन अर्न। एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत ही मिनिमल अमाउंट होता है जो कि अगर फॉर इंस्टेंस कि अगर मैं अपना या कोई भी स्टूडेंट है वो अपना एक ब्लॉग लेके आता है और वो सबसे पहले तो वो अपने ऑब्वियसली अपने फेसबुक के पेज के ऊपर, या अगर उसका फेसबुक का पेज भी क्रिएट नहीं है तो वो अपनी आईडी के ऊपर प्रमोट कर रहा होता है अपने ब्लॉग को, डिफरेंट लोगों में फॉरवर्ड कर रहा होता है। फिर देन वही चीज़ वो अपना पेज क्रिएट करने के बाद भी कर सकता है और डिफरेंट लाइक ये बहुत इजी वे आउट है, मतलब कोई भी पेज क्रिएट कर सकता है फेसबुक के ऊपर या उसके ऊपर। देन फिर उसके बाद वो अपना क्योंकि फेसबुक की अगर आप मार्केटिंग के ऊपर जाओ ना, और पाकिस्तान में उसकी मार्केटिंग लाइक अगर आप ब्लॉग्स वगैरह की करो तो बहुत ही मिनिमल कॉस्ट है। ठीक है, तो वो अपना ब्लॉग प्रमोट भी कर सकता है। ठीक है, तो उस तरीके से उसका ब्लॉग भी प्रमोट हो रहा है, उस वो डिफरेंट लोगों की उसकी रीच भी बढ़ रही है और वो एक लाइक एज ए फ्रीलांसर उसकी अर्निंग भी हो रही है। बिल्कुल, सो आई गेस बिफोर अ वेबसाइट वो जो हम वर्डप्रेस की बात करते हैं, वैसे तो आई नो इट्स वेरी सिंपल, मीडियम आ चुका है से ना, ब्लॉग ब्लॉग पोस्ट तो खैर काफ़ी पहले ज़माने का था, लेकिन मीडियम उस पर भी लाइक ब्लॉग्स बनाना इजी है, आप नया ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो, लेकिन स्टिल समवन फाइंड्स के नहीं यार ये वेबसाइट बनाना ब्लॉग बनाना है ना, इट्स अ बिट डिफिकल्ट फॉर मी, सो आई बिलीव फेसबुक पेज इज समथिंग being a एग्जैक्टली, Facebook user help बना सकता है, हर कोई and बना if someone get expertise in something, like there are photographers, so they they are doing events sole-handedly, वो उनका एग्जैक्टली पेज बना हुआ है, वो आपको सेल करते हैं और बाहर किया जाता है, and they are hired, so बिल्कुल be it be like travel हो, be it food, be it fashion, photography, these are some some niche जो जिनके ऊपर literally पाकिस्तान में काफी काम। बहुत ज़्यादा, और एक तो बहुत ज़्यादा काम भी हो रहा है और फिर लाइक हर आप ये कहो कि इतने ज़्यादा आइडियाज़ जनरेट हो जाते हैं उन्हीं एग्जिस्टिंग चीज़ों से ही, कि फॉर इंस्टेंस कि जैसे फोटोग्राफी वाली चीज़ जब आई थी तो फोटोग्राफी की बहुत ज़्यादा फेसबुक के ऊपर प्रमोशन और सारी चीज़ें हुई थी। अब आप देखें कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते थे जो कि अगर मैं अपनी बात करूँ या मेरे सर्कल में जितने भी जो भी हिजाब कैरी करते हैं, तो जब उनकी शादियाँ वगैरह हुई थी तो दे आर लाइक कि कोई फीमेल फोटोग्राफर हो, तो इस तरह के आप पेजेस फीमेल फोटोग्राफर्स के पेजेस भी और ये वाली सारी चीज़ें भी हमारे पास फेसबुक पे नज़र आई। Talking about the content writing, and you mentioned कि creative writing हम simultaneously use करते हैं. So what are some techniques जो कि new entrants सीखना है, someone who's aspiring into this content writing, उसके लिए what are some of the techniques that you use? बेसिकली मॉस क्रिएटिव राइटिंग की जो जितनी भी टेक्निक्स हैं इट्स नॉट सो डिफ़िकल्ट। ठीक है, जो नॉर्मली हम फॉलो कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कोई भी टॉपिक कोई भी रिसर्च से स्टार्ट होता है कोई भी टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले हमें उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करनी होती है प्रॉपरली, कि जो भी टॉपिक है उसमें बैक एंड के ऊपर कितना काम हुआ हुआ है या उसके बारे में उसकी ब्रीफ हिस्ट्री, फैक्ट्स उसके बेसिकली क्या हैं, कि जितनी भी कोई भी आपका टॉपिक है फॉर इंस्टेंस के एग्जांपल लाइक कोविड-19 अगर आपकी एग्जांपल है, तो उसके अंदर उसके बेसिक्स के लाइक वो स्टार्ट कब से हुआ, कहाँ से हुआ, कौन सी डेट्स थी, और अगर आप पाकिस्तान के रेफरेंस में बात कर रहे हो तो पाकिस्तान में फर्स्ट केस कब जो है वो
हाईलाइट हुआ, ये वाली सारी चीज़ें आप उसको पहले एक ब्रीफ ओवरव्यू लोगे खुद के लिए, उसको रीड आउट करोगे, और उसके अलावा आपको पता होगा कि आपको इस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर अप करनी है, तो आपको उसके बारे में ओवरऑल रीड आउट करना है थॉरली। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि उसके बाद जब आपने रीड आउट कर लिया, देन यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ओवर इट, ठीक है, regardless of thinking about it if I'm going wrong or right, just start working on your topic, and just like go with the flow, whatever comes in your mind, आप उसको लिखते चले जाओ, नो मैटर कि आपको पहले कंक्लूजन याद आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि मैं पहले कंक्लूड कर दूं, कोई मसला नहीं है, आप सिर्फ लिखते चले जाओ फिलहाल। देन उसके बाद वंस यू फिनिश राइटिंग, देन रीड योर वर्क लाउडली, ठीक है, लाउडली क्यों, क्योंकि जब आप लाउडली पढ़ रहे होते हो कोई भी चीज़ को, तो आपको मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा पता चल रही होती हैं अपनी, ठीक है, आपने उसको लाउडली पढ़ना शुरू किया, उसके बाद आपको पता चल जाता है कि आप उसी वक्त कट डाउन साथ साथ करना शुरू कर देते हो। इन शॉर्ट एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग आप साथ साथ स्टार्ट कर देते हो, लाइक कि कौन सा पॉइंट, अगर आपने कोई पहले पॉइंट लिख लिया था वो बाद में आना चाहिए, तो आप उसको कट करके नेक्स्ट पॉइंट पे ले जाओगे, और साथ साथ इन शॉर्ट कि आप अपने पूरे आर्टिकल को या जो भी आपका राइटअप है उसको अरेंज भी कर रहे हो साथ साथ, ठीक है। इसके अलावा इसकी बहुत इजी वे आउट ये होता है कि जब आपने कंटेंट लिख लिया, तो आप उसको डिवाइड कर लो सर्टेन हेड्स में कि ये मेरा इंट्रो है, ये मेरी बॉडी है, ये मेरा कंक्लूजन है, या ये मेरा कुछ सर्टेन मेन पॉइंट्स होंगे, तो वो पॉइंट्स आप अलग कर लो, और जो भी मटेरियल आप उसको कट डाउन करके उन हेड्स में डालते रहो, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, ये मेरा बॉडी का पार्ट था, ये कंक्लूजन का पार्ट था। देन जब आपके पास वो राइटअप कंप्लीट हो जाएगा, देन आप उसको अगैन एक दफ़ा रीड आउट करोगे, क्योंकि अब आपने उसको अरेंज कर लिया है। देन जस्ट आपको उसको प्रॉपरली रीडिंग करनी है कि क्या चीज़ आपको कट डाउन करनी है, कोई चीज़ डुप्लीकेट तो नहीं हो रही है, या कोई भी आपका जितनी भी डुप्लीकेशन स्पेशली बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के अंदर जो भी आप उसका पैराग्राफ लिख रहे होते हो, उसमें आप यूजली डुप्लीकेट कर जाते हो, तो वो डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। देन फिर उसके बाद आपको, जब आपने पूरा उसको राइटअप को प्रूफ रीड एडिट कर लिया, देन आपको अगर आपने कोई किसी चीज़ को प्रमोट करना है या कोई हाइपरलिंक ऐड करना है अपने डॉक्यूमेंट में, तो आपको फिर ऑब्वियसली उसकी कैची लाइन्स बनानी पड़ती हैं। अगर मैं कोई ब्लॉग लिख रही हूँ और उसके अंदर मुझे किसी पर्टिकुलर ब्रांड को प्रमोट करना है क्योंकि वो स्पॉन्सर्ड है, तो फिर मुझे उसके बारे में कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा, कोई ना कोई चीज़ एडजस्ट करनी पड़ेगी, तो ये एट द टाइम ऑफ एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग में वो चीज़ कर रही हूँ। देन आपका राइटअप कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद सबसे मेन पार्ट होता है आपकी हेडलाइन। आपने फिर उसकी हेडलाइन क्रिएट करनी होती है। हेडलाइन हमेशा बहुत अच्छी सी होनी चाहिए, कैची होनी चाहिए, ताकि आपका रीडर उस हेडलाइन को पढ़ने के बाद आपका वो हेडलाइन आपकी डिसाइड करेगी कि आपका रीडर आपका आर्टिकल पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपकी हेडलाइन बहुत एक छोटी सी इमोशनल वे में भी होनी चाहिए, ताकि वो इमोशनली हिट करे बंदे को और वो आगे जाके आपको रीड आउट कर रहा हो, ठीक है। ये थोड़ी सी टेक्निक्स हैं जो कि कंटेंट राइटर को अपने माइंड में रखनी चाहिए बिफोर राइटिंग एनीथिंग। So if I can like list it, so it goes like you start with a plan जिसमें आपकी रीडिंग आ जाती है, रिसर्च आ जाती है, then you make a draft जिसमें आप कह रही हो कि you just write and write and write, ठीक है ना, then comes your part of edit and proofreading जहाँ पर you slice and dice it, उसको जो है वो आप बिल्कुल सही कर रहे हो, तो if you got some integration तो आप उसको adjust कर रहे हो, ठीक है ना, कहीं रेफरेंसेस ऐड करने हैं लाइक अकेडमिक राइटिंग में हमारे वगैरह, तो उसको भी आप वहीं पर ऐड करते हो, एंड देन यू लाइक फाइनली posted based on some like catchy headline or title what we call. So I guess इसमें भी I actually once found it that there are some emotions जो कि आप उसमें ऐड कर सकते हो that actually helps a reader. So there are some question tags होते हैं that actually helps आप curiosity आप create कर दोगे. So I remember this with इसके अलावा कुछ नंबर्स होते हैं, लाइक अगर आप कुछ नंबर्स जो है वो डाल दो तो वो उनको याद रह जाते हैं, लाइक 5 टिप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, ठीक है, या इस तरह की चीज़ें, तो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। I remember this with Wix की वेबसाइट, जब उनका YouTube पे ऐड आता है, so they try to grab your attention in earlier 5 seconds, क्योंकि अब 5 seconds में you can skip that, so वो उसमें है ना वो स्टार्ट ऐसा करते हैं कि आपको 4 सेकंड पे वो बोलते हैं if you wanna skip it right through, if you wanna continue, let's just begin with the Wix website. So that's actually one of the smarter way कि आप जो है वो audience को grab कर सकते हैं. Okay, perfect. So let's finally talk about some career opportunities. Okay. Obviously, बात है, we mentioned कि it's all going online.
और कोविड में तो आई गेस वी फाउंड मोर के रिमोट जॉब्स काफी होने हैं. Many of the podcasts I mentioned this, there are some very good opportunities जो कि remote जो है ना वो जॉब की आ रही है. And definitely content and digital marketing is always on a list, in the top list जहाँ पर जो है opportunities for freelancers or some. So what do you suggest? What are Exactly. opportunities?